यहाँ काफ़ी दोस्तों की जो बातें सुनी हैं और जो बातें सामने आ रही हैं और आपका जो लिटरेचर है ये, तो महबूब इलाही साहब भी हैं, कराची के सदर हैं, हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ये कराची में आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कितनी यूनियंस हैं यहाँ पे ना। एक एक महकमे के अंदर ना जाने कितनी कितनी यूनियन जो है ना रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे ना, और गैर रजिस्टर्ड यूनियन भी काम कर रही हैं। तो अगर हम इन तमाम यूनियंस को इकट्ठा कर लें जो हज़ारों की तादाद में बनती हैं जो ना, और उसे एक प्लेटफॉर्म दे दें, उसे फेडरेशन का नाम दे दें, उसे जो भी हम नाम देना चाहें, और उसमें जो बड़ी जो यूनियंस हैं जो इनके इदारों में सीपीए हैं उन लोगों को हम जो है ना अहदे वहाँ दें, और उसके बाद फिर हम जो है ना काम शुरू करें। तो जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात है, यहाँ तो सिर्फ एक जो है ना इंस्पेक्टर और एक जो है ना हेल्थ डायरेक्टर, नहीं सॉरी जॉइंट डायरेक्टर, उसने पूरी जो है संभाला हुआ है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को। और अभी यहाँ पे आप लोग ने नहीं किया कि ख़वातीन हमारी मौजूद हैं, इतना जुल्म यहाँ ख़वातीन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गारमेंट्स फैक्ट्रीज़ हैं, जो ये पैकिंग वाली फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ ये हमारी ख़वातीन काम करती हैं, जितना जुल्म वहाँ पे हो रहा है ना, तो आप मेरे ख्याल अगर एक किसी फैक्ट्री को विजिट करेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे ना। तो मसला है कि जुल्म तो हमेशा से मजदूर के साथ किया गया है, और हमेशा मुलाजमों को निकाला भी गया है, और मुलाजमों को बगैर तनख्वाहों के भी निकाला गया है। उन्हें ना, जैसे कि PIA का भी देख लें आप कि पिछले महीने उन्हें 25 साल के, मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, तो 25 अरब का जो है ना उन्होंने अपना ये मुनाफा दिया। लेकिन उसके बाद होना ये चाहिए था कि यूनियंस को एतमाद में लेते, वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ बिठाते, उन्हें उनके मसाइल सुनते, और उनके मसाइल सुनने के बाद इसे जो है ना प्राइवेट की तरफ जो है लेकर जाते। चलो अगर उस टाइम भी अगर ये याद नहीं आई थी यूनियन, तो उसके बाद फिर बुला लेते और आरिफ हबीब से किसी के साथ बिठाते थे। तो ये एक तरीक़ेकार है जो तरीक़ेकार पाकिस्तान में इस तमाम मुल्कों में होता है। लेकिन ये ख़ास तौर पर हम जो है ना कोई पता नहीं कौन सी सदी में घूम रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी काम मजदूरों के लिए, लेकिन एक मजदूरों से एक जो है ना गुल अहमद जो है ना वो 10 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर लेता है, एक अलकरम जो है ना 10 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर लेता है। और उनके जो रहन सहन और उनके जो तरीक़ेकार, उनके बंगले और उनके लोगों को आप देखें, या बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ किनकी वजह से हैं, वो मजदूरों की वजह से हैं। लेकिन मजदूर को जब नाम आता है तो ये कैसा है कि अलमिया है हमारे मुल्क का कि वज़ीर ख़जाना कहता है कि जी मैं तो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे जो है कहीं ने इशारा है मैं नहीं बढ़ा सका। तो मुझे बताएं, जब वज़ीर ख़जाना एक मुल्क का जो है ये बात कर दे तो फिर बात कहाँ चली जाती है? क्योंकि मुझे काफ़ी दफ़ा कहा जाता है, अभी भी एक मैं 24 चैनल से आ रहा हूँ कि जी आप बड़ी सख्त बात करते हैं। मैंने कहा मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की आवाम की बात करता हूँ, पाकिस्तान के मजदूर की बात करता हूँ। वो बेशक मैं हुकूमत में हूँ लेकिन मैं बात करता रहूँगा। तो मैं ये सिर्फ फैसल साहब से मैं ये कहूँगा कि आप जो ना एक जो मैंने ये गुजारिश की है, मैं तो बड़ा जूनियर यानी कि लेबर विंग में कारकुन हूँ आपका मैं, लेकिन अगर आप उस तरफ जाएंगे तो ये काम बनेंगे। अगर उस तरफ आप नहीं जाएंगे तो फिर हम इस तरह तकरीरें करते रहेंगे और इफ्तारियाँ खाते रहेंगे और दावतें खाते रहेंगे मामले। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।